Good morning, everyone. Hope you are doing well in your life. Life is too short. Always try to give your best shot. फाइनल अकाउंट पे हम एडजस्टमेंट्स को पढ़ रहे थे. लास्ट एडजस्टमेंट्स में मैंने डेटर्स के बारे में बताया था पूरा का पूरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. नाउ वी मूव to the another adjustment, and the adjustment name is interest on capital. Interest on capital. Okay, let's move. Interest on capital. Interest on capital हमेशा पहले कैलकुलेट कैसे करी जाती है, ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया होगा और ये कैलकुलेट होती है कैपिटल पे. कैपिटल into rate divided by 100. कैपिटल into rate divided by 100. ठीक है ना, रेट जो भी इंटरेस्ट दे रखी है वो. अब इसको करते कैसे, पी एंड एल में 2 IOC के नाम से आती है ये पहला पॉइंट. और लाइबिलिटी में कैपिटल जो दे रखी होती है उसके साथ आईओसी को प्लस कर देते हैं. व्हाट इज आईओसी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ थोड़े से और आ जाते हैं, ये वाला पेपर में आएगा, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना. थोड़ा सा टफ भी यही है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी यही है, टफ भी यही है. कैलकुलेशन पहले दिखाऊंगा ये जाता कहाँ पे है, फिर इसको दिखाऊंगा कैलकुलेशंस कैसे होती है. हेडिंग डालें मैनेजर कमीशन. मैनेजर्स कमीशन. मैनेजर कमीशन एक एक्सपेंस होता है जो कि पी एंड एल में आता है. तो पहली जगह पे जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग मतलब आपने पे नहीं करी है. दूसरा लायबिलिटी साइड में मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग लिख देंगे. ठीक है, पहली इधर आ गया, दूसरी इधर आ गई. ठीक है 2 मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग. अच्छा सॉरी, पी एंड एल. ठीक है आर यू विद मी बच्चा? ये इसका कोई कॉलम नहीं होता, मतलब इसके ऊपर कोई और कमीशंस नहीं होती, केवल अलग से दिखाई जाती है 2 मैनेजर कमीशन के साथ. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. अगर देखो, अब थोड़ा सा अपनी कोचिंग का टच दे रहा हूँ मैं, इसीलिए ऐसा स्कूल्स में नहीं पढ़ाते हैं इस तरीके से. स्कूल्स में कुछ और फॉर्मेट होता है, अपने टीचर्स होते हैं, तो मैं अपना टच दे रहा हूँ, उसको सुनना. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ मैनेजर कमीशन बिफोर, क्या दे रखा है, बिफोर, तो कैसे निकलेगी. आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे. रफ में, किस में निकालेंगे, रफ में. निकालते ना रफ वर्क में, तुम सब लोग निकालते हो नेट प्रॉफिट, फिर बाद में तो फाइनल लिखते हो, उसको वहीं पे रोक देना, लिखना मत कहीं पे भी, बस रफ में निकाल के नेट प्रॉफिट इन रफ वर्क तुम्हारे लिए लिख भी दे रहा हूं ताकि बाद में कभी भी ना भूल जाओ. इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला होगा. बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैनेजर कमीशन आफ्टर, क्या दिया हुआ है, मैनेजर कमीशन आफ्टर, तो नेट प्रॉफिट इन रफ वर्क इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट. ये याद कर लीजिएगा. ठीक है, 100 प्लस रेट. ठीक है,
डन डन, चलिए डन, ठीक है। नाउ अगली एडजस्टमेंट है गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर। क्या चीज़ है ये? प्रोपराइटर अगर गुड्स ले जाए तो होता क्या है? ये ड्राइंग्स होती है ना। टू परचेज लिखते हो आप ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें से माइनस ड्राइंग कर देना जो गुड्स ले गए हैं वो, कौन सी प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे। और पहली बार ट्रेडिंग और लाइबिलिटी वाली चीज़ आई है। और लाइबिलिटी में लाइबिलिटी में कैपिटल में माइनस गुड टेकन लिख देना। माइनस गुड टेकन, गुड टेकन क्या हो गया? ड्राइंग ही तो हो गई। प्रोपराइटर अगर अपने घर के लिए लेके चला गया तो ड्राइंग तो हमें बताइए क्या होती है? माइनस होती है ना। और ये गुड्स टेकन है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया ना? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा बहुत फिलर्स वाले से हैं ये, इसीलिए मैं बोला हूँ। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज में से माइनस कर देना एडवर्टीजमेंट के नाम से या फ्री सैंपल। और पी एंड एल में टू फ्री सैंपल के नाम से लिख देना या एडवर्टाइजमेंट के नाम से। बात एक ही है, ये पहली जगह आ गई, ये दूसरी जगह आ गई। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। गुड्स गिवन टू स्टाफ, मतलब स्टाफ को बांटे गए हैं। स्टाफ को बांटे गए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज में माइनस स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर मतलब स्टाफ के लिए कराए काम। ठीक है ना। और पी एंड एल में टू स्टाफ वेलफेयर। पहली जगह यहाँ पे है, दूसरी जगह यहाँ पे है। मैं इतना तेज क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि बहुत फिलर से हैं, ज़्यादा नहीं ज़्यादा। बेटा सेकंड लास्ट को देखते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। बेटा अगर आपने लास्ट क्लास नहीं करी तो ये लास्ट क्लास करनी पड़ेगी इसके लिए। लास्ट क्लास में मैंने डेटर से ट्रीटमेंट सिखाए थे, बेड डेट वेड डेट। तो एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, प्लीज़ उस फॉर्मेट में चलिएगा। फॉर्मेट क्या है? पी एंड एल में टू बेड डेट लिखते थे हम बेटा, हाँ या ना? उसमें क्या जोड़ते थे हम? फर्दर बेड डेट। फिर क्या जोड़ते थे हम? न्यू प्रोविजन प्लस कर दो डिस्काउंट ऑन डेटर प्रोविजन या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। बात एक ही है। माइनस क्या करोगे? ओल्ड प्रोविजन। बस एक चीज बढ़ गई, सही है। इसका जो भी आंसर आता है आउटर कॉलम में लिख देना। अगर माइनस में आता है
तो उस साइड दूसरी साइड लिखेंगे। याद है ना आप लोगों को ये सारी चीज़, ठीक है ना। और असेट में बेटा मैंने आपको सिखाया होगा, प्लीज इधर देखें, असेट में डेटर होता था, ध्यान रखिएगा। माइनस क्या करता था मैं, FBD। व्हाट इज FBD, फर्दर बैड डेट, है ना। उसके बाद जो बैलेंस बचा था उसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, बैलेंस 1, है ना। अब ये बैलेंस 1 क्यों दिया, इसके रीजन यहाँ पे माइनस करेंगे हम क्या चीज, न्यू। अगर न्यू प्रोविजन के बाद कुछ नहीं दे रखा तो हम ये वाली वैल्यू को आउटर कॉलम में दे देते, पर अगर एक और चीज दे रखी है डिस्काउंट ऑन डेटर, तो इसको हम बैलेंस 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसके नीचे माइनस करते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर प्रोविजन, डिस्काउंट ऑन डेटर प्रोविजन, हाँ या ना, समझ में आया बच्चों। थोड़ा सा और याद करते हैं, न्यू प्रोविजन बैलेंस 1 पे निकलता था, डिस्काउंट ऑन डेटर बैलेंस 2 पे निकलेगा। दोबारा से लिख दे रहा हूं, डिस्काउंट ऑन डेटर प्रोविजन will be calculated on what, on बैलेंस का सेकेंड, बैलेंस 2। समझ में आ गया। न्यू प्रोविजन किस पे निकलेगा, बैलेंस 1 पे। डिस्काउंट और डेटा किस पे निकलेगा, बैलेंस 2 पे। जो ना दे रखा उसको जीरो मानो, क्या मानो, जीरो मानो, ठीक है। ये थोड़ा सा एक फॉर्मेट और लंबा है, ठीक है, इसको याद कर लें। डन, लिखा नहीं है अभी, ठीक है, लिख लें आप लोग। लास्ट एडजस्टमेंट, जिसको हम एक्सीडेंट या अबनॉर्मल लॉस का नाम देते हैं, अबनॉर्मल लॉस। जब गुड्स हमारे आंधी तूफान या चोरी या फिर जल जाते हैं, तब वो जो लॉस होता है उसको कहते हैं। ये दो तरीके से होता है, एक विदाउट इंश्योरेंस, पहले विदाउट इंश्योरेंस का पढ़ेंगे हम लोग। विदाउट इंश्योरेंस का है तो कैसे करेंगे, प्लीज जरा देख लें। विदाउट इंश्योरेंस वाला पढ़ेंगे हम, इसमें कैसे करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं, ये जितनी भी जगह पे हमने यहाँ पे ये ऊपर माइनस किया था ना परचेज में से, सब कॉस्ट प्राइस पे होता है। किस पे, कॉस्ट पे, सब कॉस्ट पे। सेल प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो कौन सी प्राइस लोगे, कॉस्ट प्राइस। गुड्स टेकन वाइज भी कौन सी आएगी, कॉस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ दो। विदाउट इंश्योरेंस मतलब इंश्योर्ड नहीं है आपके गुड्स, इंश्योर्ड नहीं है, तो ये तो बहुत ईजी होता है। टू परचेज में माइनस कर दो लॉस बाय, जो भी हो, थेफ्ट, फायर, चोरी, सुनामी, जो भी हो, उससे माइनस करेंगे। लॉस बाय लिखा है इसीलिए मैंने, ठीक है। तीसरा मतलब दूसरा, P&L में टू लॉस बाय फायर, ठीक है। ये पहली जगह और ये दूसरी जगह, ठीक है। यहां ट्रेडिंग में जाएगी, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर ये चीज इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेंस इंश्योर्ड हो जाए तो थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाती है, थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़े, लास्ट, ठीक है। ट्रेडिंग है, P&L है, इसके भी देखें। टू परचेज में से माइनस करोगे आप, माइनस लॉस बाय जो भी आएगा, ठीक है, हाँ या ना। चलिए ये कितनी जगह जा चुकी, पहली जगह। टू लॉस बाय फायर यहां पे लिख दोगे आप, या फायर जो भी होगा, इनर कॉलम में ही लिखिएगा, आउटर कॉलम में नहीं। ये कितनी जगह जा चुकी, यानी इसका तो खत्म हो गया, लॉस का हो गया। अब लॉस के ऊपर क्वेश्चन दिया गया, दूसरी एडजस्टमेंट दी हुई है या फिर उसके साथ ही चिपका के दी हुई है कि इंश्योरेंस क्लेम था उसके ऊपर, मतलब इंश्योरेंस था। तो इंश्योरेंस आपका लॉस को कम करता है या बढ़ा देता है, कम करता है ना। तो अगर सपोज करो मेरे पास 10 के गुड्स थे, 8 के जल गए, तो लॉस कितने का हुआ, 8 का हुआ, बचे कितने के गुड्स। तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ होगा, 8 जल गए तो कितने बचे, 2,
अब मेरे पास यहाँ पे लॉस कितने का लिखूंगा मैं? 8 का। अब इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 6 रुपये दे दिए। कितने रुपये दे दिए? तो नुकसान कितने का हुआ? तो माइनस इंश्योरेंस क्लेम। क्या चीज? माइनस इंश्योरेंस क्लेम। आउटर कॉलम में वैल्यू लिख देना, कोई बचे तो, ठीक है ना। अगर जीरो आती तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो भी आ सकती है। दूसरा, असेट में इंश्योरेंस क्लेम करके लिख दोगे आप दूसरी जगह। ये पहली जगह गया और ये दूसरी जगह। इफ यू डू दिस मच यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, ठीक है ना। समझ में आया? अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, परसों मतलब मंडे को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, आना जरूर। हिडन इंफॉर्मेशन की है वो। किसकी है? कैसे क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट में नहीं दे रखी होगी पर हिडन इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, ठीक है ना। वो मैं और सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं बच्चों। मैं टीएस ग्रेवाल बुक, न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 10th अटेम्प्ट कर रहा हूं 2024 एडिशन का, 2024 एडिशन का, ठीक है। स्क्रीन पे अगर मैं क्वेश्चन को दे दूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो प्लीज आप कहीं से अरेंज करें इस चीज का, ठीक है बच्चों। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा दो पार्ट दूसरी साइड में दे रखे हैं, वो बाद में देखते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।